नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर है। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बीएचपी के निर्देश पर बताया जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हुआ है। साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। इन दोनों ने इस्तीफा दिया है। बीएचपी के निर्देश के बाद दोनों का इस्तीफा हुआ। ये घटनाक्रम उस समय में हुआ है जब राम मंदिर के चढ़ावे और उससे जुड़े मामलों की एसआईटी जांच चल रही थी। 6 दिन तक ये जांच चली और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इन दोनों का इस्तीफा हो गया है। हालांकि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया था। उनकी तरफ से भी कहा गया था अगर 500 साल का इंतजार भक्तों की तरफ से किया जाएगा तो अब 15 दिन का महज समय दीजिए। पूरी की पूरी ये जो घटना हुई है, ये जो जिस तरीके से गबन हुआ है श्रद्धालुओं के दान के साथ में, इसका पूरा का पूरा चिट्ठा खोलकर सामने रख देंगे। चंपत राय है कौन, इसके बारे में आपको जरा बता देते हैं। बीएचपी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। राम मंदिर के लिए इन्होंने फंड जुटाने का भी काम किया था। साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ये महासचिव रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने के तमाम अधिकार इनके पास थे। इनके पास जितने भी बड़े फैसले होते थे वो सब चंपत राय ही लेते थे। जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से के महासचिव ये बहुत लंबे समय तक रहे हैं और जब मंदिर निर्माण कार्य हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और ये तो चंपत राय की बात हुई। अगर बात करें कि अनिल मिश्रा कौन थे, वो भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अयोध्या में ट्रस्ट के कई प्रशासनिक और कोऑर्डिनेशन संबंधी जितने भी कार्य थे वो उनसे जुड़े रहे थे। एसआईटी ने उनसे चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूछताछ भी की थी और उसके बाद जब संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला तो ये इन्हें जांच के घेरे में लिया गया और इनसे लगातार पूछताछ की गई। अब इन दोनों के इस्तीफे हो चुके हैं। दोनों ही ट्रस्ट के सबसे प्रमुख चेहरों में रहे हैं, इसलिए उनके इस्तीफे को राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। पूरा का पूरा घटनाक्रम एसआईटी जांच के बीच ये सामने आने के कई कारण हैं और बहुत चर्चा में भी ये रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब 6 दिन के भीतर एसआईटी की ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कुछ साक्ष्य भी सामने आए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है और अब इन दोनों के इस्तीफे सामने आए हैं और इसी मामले में 8 और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ और अज्ञात लोग भी है। लगातार एसआईटी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साक्ष्य जुटाने के बाद उन तमाम लोगों के भी जो अज्ञात हैं उनके भी नाम सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में केस डायरी की एक्सक्लूसिव कॉपी सामने आई है। न्यूज 18 के पास केस डायरी की एक्सक्लूसिव कॉपी है। कॉपी में चढ़ावा चोरी के सभी 8 आरोपियों के नाम शामिल है और इन 8 के 8 आरोपियों के जो नाम है जो सामने आए हैं, इसी बीच इन 2 जो ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय, उसी के साथ एक और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके अलावा भी ये 8 नाम तो इन आरोपियों के सामने आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग और शामिल हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से, लगभग मई महीने की बात है जब से पूरा का पूरा मामला सामने आया। विपक्ष की तरफ से इसकी शिकायत दी गई। हालांकि खुलासा नहीं हो पाया है कि विपक्ष के पास इसकी सूचना कहां से पहुंची और अब लगातार ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी ये घटना काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन ये जो कॉपी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं कि 8 आरोपी है और जब सबसे नीचे लिखा है वो कुछ अज्ञात लोग हैं, यानी कि एसआईटी की जांच चलती रहेगी। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं, उनके नाम सामने नहीं आए हैं। तमाम सीसीटीवी खंगाले गए, पूरे दस्तावेजों की जांच हुई। उसके बाद कई लोगों के घरों पर यह देखा गया जब कुछ लग्जरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जितने भी ये लोग थे इनकी जो तनख्वाह थी लगभग 20 से 25 हजार रुपए थी। उसके बाद भी जब देखा गया कि इनके घर में इतनी सारी चीजें कहां से आई, उसी के बाद से शक का दायरा काफी गहराया और लगातार जांच की जा रही है। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में एसआईटी और दान चोरी को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था
उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं। याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो देखिए, आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी मामले में अब तक क्या हुआ है। जून के पहले हफ्ते में दान चोरी का मामला सामने आया था। 13 जून को जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जांच की। उसके बाद एसआईटी ने ट्रस्ट के कई सदस्यों से भी पूछताछ की। लगातार दस्तावेज खंगाले गए, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, दस्तावेजों की जांच हुई, तमाम साक्ष्यों की जांच की गई, और उसके बाद 15 जून को एसआईटी ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 25 जून को एफआईआर हुई है, यानी कि बीते कल, और अब सभी 8 आरोपियों के नाम एफआईआर हो गई है थोड़ी देर में, और अब सभी आरोपियों की इनकी थोड़ी ही देर में पेशी होनी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के एक और सदस्य अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से भी इस्तीफा ले लिया गया है, उनका भी। लेकिन किस दबाव के वजह से ये इस्तीफा लिया गया है, या उन्होंने अपनी सर्वसहमति से ये इस्तीफा दिया है, ये फिलहाल जांच का विषय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और ड्रग कानून लागू करने वाले एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। और इस मीटिंग का उद्देश्य देश भर में ड्रग तस्करी और ड्रग के दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करना और उन्हें मजबूत करना है। इस खास मौके पर अमित शाह ने नार्कोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 और 29 का विमोचन किया है। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहां उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी के कूड़े के पहाड़ हटाने पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। गाजीपुर लैंडफिल का मंत्री आशीष सूद ने दौरा किया। आपको बता दें कि दिल्ली के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा कर शहर में चल रहे कचरा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट की और काम
में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में खेलों को बढ़ावा देने और स्कूली छात्रों को खेल से जुड़ी बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर आज दिल्ली सरकार ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ एक MOU साइन हुआ। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने SGFI और ISF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि समझौते से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राजधानी का खेल इकोसिस्टम और मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले साल से दिल्ली में बैडमिंटन और रेसलिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, जिसमें करीब 50 देशों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और दिल्ली भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की मेजबानी के लिए भी तैयार होगी। देखिए, स्कूल गेम फेडरेशन और इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन के साथ मिलकर आज हमने दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले इंटरनेशनल स्कूल गेम फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे, जिसमें 50 देश और लगभग 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, उन सब के लिए SGFI के साथ आज हमने एक मेमोरेंडम साइन किया है। ये हमारे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे के लिए, ये हमारे खिलाड़ियों के मनोबल के लिए, उनके एक्सपोजर के लिए, इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स में हिस्सा लेने के बाद उनके लिए एक दूरगामी सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दिल्ली में खेलों का इकोसिस्टम और मजबूत होगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने